42,33,000 की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सैनिक फार्म दिल्ली में खरीदी। लालू जी कहते हैं कि ये खेत है और खेत को लोग और कह रहे हैं कि फार्म हाउस। तो लालू जी, दिल्ली का जो खेत है वही दिल्ली का सबसे आलीशान और पॉश इलाका है। दिल्ली के जो बड़े और बड़े हुज हू हैं, जिनके करोड़ों के मकान हैं, वो आपके खेत में ही बने हुए हैं, जिसको फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ये दिल्ली का जो सबसे महंगा इलाका सैनिक फार्म, वहां पर 42,33,000 का एक मकान खरीदा जाता है और 1 साल के बाद सैनिक फार्म में 1,78,00,000 की जमीन खरीदी गई और कुल मिलाकर 2 बीघा 8 बिस्वा जमीन ये दिल्ली के सैनिक फार्म में और मकान सहित और जमीन को खरीदा गया। मित्रों, कंपनी के अनुसार 20 अक्टूबर 2010 को इस कंपनी को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 23 करोड़ का लोन दिया। अब बैलेंस शीट को पढ़ने से यह समझ में नहीं आता है यह लोन कब वापस हुआ भी कि नहीं हुआ, ये पता नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2014 में KHK होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कि 42,33,000 की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 1,78,00,000 की 2 बीघा 8 बिस्सा जमीन के मालिक लालू की बड़ी वारिस मिसा भारती हो गई। मैंने 2014 में ये पूरी की पूरी कंपनी आरती नागपाल और विवेक नागपाल की इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया मिसा भारती और श्री शैलेश कुमार ने। आज उस जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा होगी। इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के एवज में मिसा भारती को 2014-15 में 2,40,000 रुपया वेतन के रूप में प्राप्त हुआ और 15-16 में 1,20,000 रुपया डायरेक्टर के नाते उनको वेतन के रूप में 1,20,000 रुपया प्राप्त हुआ। तो मित्रों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर विवेक नागपाल ने 1998 में स्थापित अपनी कंपनी KHK होल्डिंग को क्यों लालू परिवार को सौंप दिया। और विवेक नागपाल एक बड़े उद्योगपति हैं। जैसा मैंने कहा कि उन पर अनेक गंभीर आरोप पिछले 15-20 वर्षों में लगते रहे। ये जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, जिसको टैक्स हेवन कहा जाता है, उस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भी और इनकी संपत्ति है, जिसका पता भी वही था जो लालू यादव की संपत्ति का पता दिखाया गया था। तो बंद पड़ी कंपनी को आखिर इंडिया बुल